हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गुरु मंत्र क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस हम सेकंड क्लासरूम वीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहले तो एक बेसिक फिगर देख लेते हैं, ट्राइंगल होता क्या है। जो ट्राइंगल है वो 3 साइडेड फिगर होता है, ए बी ए सी बी सी। सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर होता है जिसमें हमारे पास 3 एजेस होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होती हैं। 3 एजेस होती हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। इस जो ये ट्राइंगल्स का हमारा मेन है, इसमें हम मेन पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रफ फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ट्राइंगल लिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ये तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये ट्राइंगल इस पे जब लाई करेगा तो इसकी साइड्स ना दिखेंगे और एग्जैक्टली प्रॉपर सेम साइज के होंगे और सेम डायमेंशंस की होंगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, ये साइड 7 है। तो ये पी क्यू साइड भी 5 होगी, क्यू आर 6 होगी और ये 7 होगी। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल, ए सी पी क्यू पी आर इक्वल, बी सी क्यू आर इक्वल। तो हम इसके लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है कि एस 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 साइड यूज़ हुआ है, उसी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो कॉन्ग्रुएंसी में हम प्रूफ करते हैं। देखिए, ये ए बी सी और पी क्यू आर क्यों लिखा मैंने? मैं ए बी सी आर पी क्यू भी लिख सकता था। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखें आप, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब बी सी इज इक्वल टू क्यू आर 6 ठीक है, तो ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब जो ए सी है और पी आर है, ये दोनों इक्वल है, तो ए सी पी आर। अब आप देख सकते हैं कि ए सी जो साइड थी वो कॉर्नर्स में थी, ए सी ऐसे कोने में बन रही है, पी आर भी बन रही है। अब ये जो ए बी है ये पी क्यू इक्वल है, तो पी क्यू यहाँ पे आया। बी सी है वो क्यू आर की इक्वल है, इसलिए क्यू आर आया। अगर हम ए बी सी और आर पी क्यू लिख देते, ए बी तो आर पी से इक्वल होगा ही नहीं, फिर ये आर पी है ना, आर पी बन रहा है। ठीक है, समझे आप? तो अब हम बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। मेनली 4 होते हैं, 4 या 5 होते हैं। एक शायद एनसीईआरटी में नहीं था, आरएचएस, तो वो हम आपको बता दूंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेनली 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं जो आपने पिछले साल भी सीखे थे। पहला एस एस एस, साइड साइड साइड। आर एच एस, राइट एंगल। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, और एक साइड या तो परपेंडिकुलर या फिर बाइसेक्टर, जो भी। एस ए एस, साइड एंगल साइड। ए एस से एंगल साइड एंगल। अपनी पहली कॉन्ग्रुएंसी की तरफ बढ़ते हैं, एस 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 सॉरी। आई होप आपको ये 2 फिगर्स दिख रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, या अब एस 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 यानी साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये तब अप्लाई होती है जो ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल गिवन होती हैं और हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसमें ये तीनों साइड इक्वल होती हैं, ओनली साइड्स। हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंसी का साइन बनाना होता है अलग से, बाय एस 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 क्राइटेरिया। एस 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 से क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। नेमिंग इंपॉर्टेंट थी, नेमिंग आपको समझ आ गई होगी क्यों कह रहा हूँ मैं ए बी पी क्यू, ए बी सी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एस 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 यानी साइड्स ही इक्वल दी होती हैं, तो हम एस 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 का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं।
तो चलिए RHS की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है, जैसा कि मैंने बोला था, इसमें एक राइट एंगल होना चाहिए 90, ये भी 90। हाइपोटेन्यूस के सामने वाली साइड होती है, जब आपको मेंशन ना हो सेंटीमीटर में मेजर, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस चाहिए और कोई भी एक साइड। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो SSA भी बन रहा है। अब देखिए SSA कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, क्योंकि SSA में जो होगा, अगर आप SSA का कर मान के चलते हैं और एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो जब इस ट्रायंगल को आप इस ट्रायंगल पे रखेंगे तो वो ढंग से ओवरलैप नहीं होगा, उसका रीज़न स्पेसिफाई नहीं होगा। और बहुत बार ये सकता है कि ये डिफरेंट हो, ये दोनों साइड डिफरेंट हो सकती हैं और ये दो एंगल इक्वल हो सकता है। अब इसमें एक हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस मिल गई, साइड चाहिए, साइड मिल गई, 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री, तो RHS हो गया। अब हम इसको कैसे नेम करेंगे? इसको हम नेम करेंगे, अगर आप देखो, हम क्या इसको ABC कर सकते हैं? अगर हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू PQR ले सकते हैं। AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और QR और BC इक्वल तो गिवन नहीं, पर PRAC, ठीक है, PR और AC गिवन है। ट्रायंगल PQR बाय RHS क्राइटेरिया, तो चलिए अपने थर्ड क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अभी जो SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, साइड एंगल साइड। अब इस साइड एंगल साइड में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? दो साइड की और एक एंगल की। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो एंगल होता है ना, वो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ABC गिवन है, तो एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Q के। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने ABAC कर दिया और एक एंगल इक्वल एंगल B। अब इसका एक और केस हो सकता है, जैसे अगर आपको AB और AC PQ और PR इक्वल गिवन होते, फॉर एग्जांपल ये दो साइड्स, और आपको एंगल, अगर आपको एंगल बताना है कि अगर इसको ऐसे ऐसे हमें इक्वल प्रूफ करना है और आपको ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए अगर आपको बताना है, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये है एंगल A, इन दोनों साइड के बीच का एंगल P है, तो SAS। अब हम इसको नेम कैसे करेंगे? इसको हम नेम कर सकते हैं, हम फर्स्ट केस में कैसे नेम करेंगे, जिसमें ये दो साइड्स नहीं, ये दो साइड्स हैं और ये एंगल है, ये दो साइड्स हैं और ये एंगल है, इसको हम ABC लिख सकते हैं सिंपली, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब सेकंड केस में कैसे करेंगे? सेकंड केस में हम करेंगे, हमें AB गिवन है, एंगल A इक्वल है, एंगल P इक्वल है, तो इस बार हम A से नहीं, हम B से शुरू कर सकते हैं। BAC QPR, BAC QPR, सो BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR। अब इसका रीजन देख लो, BA इज इक्वल टू QP, QP एक ही बात है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। फिर हमारे पास PR इज इक्वल टू AC है, AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। तो चलिए अपनी लास्ट कॉन्ग्रुएंसी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट कॉन्ग्रुएंसी जो आती है वो आती है ASA, एंगल साइड एंगल। इसमें हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसमें हमें दो एंगल चाहिए होती है और एक साइड। अगर आप देखें SAS में A बीच में था तो बीच वाला एंगल, तो इसमें जैसे कि ये दो एंगल है तो इनके बीच की साइड BC इक्वल है, QR है एंगल Q एंगल R, तो QR है, बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी ASA होता है। अब आप देखें तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, तो इसके बीच की साइड BC और QR हुई। सपोज आपको एंगल B और एंगल A दे रखा होता, एंगल Q और एंगल P दे रखा होता, तो इसमें आप AB और
पी क्यू को इक्वल प्रूफ करते, या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये दो एंगल इक्वल हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लें कि ए एस ए करने के लिए आपको कौन सी साइड इक्वल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस साइड को लिखाते हैं, कुछ भी साइड को लिखाते हैं, क्योंकि उनके पास उनको मतलब कि मतलब ही नहीं पता होता, क्योंकि एंगल साइड एंगल गिवन है तो वो एक साइड कर देते, दो एंगल कोई भी कर देते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल और बीच की साइड होनी चाहिए हर बार, दोनों एंगल के। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगली बार से हम एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्ग्रुएंसी समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा ट्राइंगल क्या होता है। इट्स अ 3 साइडेड फिगर, वर्टिसेस 3, एजेस 3, जो हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंसी थी, साइड साइड साइड, RHS, SAS, ASA। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और एक और चीज़ मैं अभी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये कॉपी करना है तो आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से आप कर सकते हैं। और जो ये लास्ट वाला मैंने आपको नहीं बताया है, इसके आप कॉन्ग्रुएंसी नेमिंग आप को कमेंट करेंगे और आप फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं NCERT की। आपको अच्छे से अगर टॉपिक समझ आ गया है आप एक बार फिर देख सकते हैं, अगर समझ नहीं आया सो आई टेक यू अ लीव टिल देन। फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। मोस्टली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लेवल 2 ही आएगा। टिल देन गुड बाय।